नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज राहुल गांधी जो 19 साल का लड़का था साहिल लोचब, उसको लेकर आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि साहिल लोचब 14 तारीख से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जो एफआईआर है वो रजिस्टर करवाएं, क्योंकि साहिल लोचब वही लड़का है जिसके ऊपर पेलेट गन चलाया गया था। उसकी 2 आँखें हैं वो चली गई हैं, उसके पूरे शरीर में छर्रे भरे हुए हैं और जिसको आज राहुल गांधी ने दिखाया। और उन्होंने पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए, वहां पर कंप्लेंट जब नहीं रजिस्टर हुई तो वो डीसीपी के ऑफिस आए। डीसीपी के ऑफिस में जब देखा कि कंप्लेंट नहीं रजिस्टर हुई, वो मिले अंदर जाके। उसके बाद उन्होंने धरना किया और धरने के दौरान सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो सब मौजूद थे। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, गुरदीप सप्पल, सब लोग वहां पर मौजूद थे। और यहाँ तक कि सरकार को ये लगा कि आरएएफ के जवान वहां पर भेज दिए जाए, क्या पता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए। तो आरएएफ के जवान भी वहां पहुंचे। कंप्लेंट एक्सेप्ट तो की गई, लेकिन एफआईआर अभी भी रजिस्टर नहीं हुई है। अब उन तस्वीरों को अगर हम दिखाएं आपको तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि राहुल गांधी पूरे कैमरे के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरने में उन्होंने यही बात कही कि भाई देखिए, हम कितने लंबे समय से चाह रहे हैं कि साहिल लोचब को न्याय मिले, लेकिन साहिल लोचब को न्याय नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर हो गई है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही है तो क्या ऊपर से निर्देश दिए गए थे कि पेलेट गन को लेकर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है, कोई एफआईआर नहीं करनी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है और कुछ जजेस के नेतृत्व में। तो आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये राहुल गांधी जबरदस्ती का ड्रामा कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की एक हाई लेवल कमेटी बन चुकी है तो वो कमेटी भी इस चीज को देखेगी कि किसको कहाँ कैसे पेलेट गन लगी। तो सवाल ये उठता है कि आज राहुल गांधी ने क्या ये एक अननेसेसरी जो बिला वजह का एक ड्रामा था, या वाकई में उन्होंने जो न्याय की गुहार लगाई है उसकी जरूरत है। और आपको ये भी बता दें कि आज आशुतोष रंका की गाड़ी पर हमला किया गया कुछ गुंडों द्वारा, जब वो स्कूल के इंस्पेक्शन कैंपेन पर थे राजस्थान में। तो उसको लेकर भी खबरें आ रही हैं। तो ये जो सारा जो एक माहौल है वो इस समय किस दिशा में जाता हुआ दिखता है? क्या अमित शाह वाकई में अब कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार होंगे? ये सब बड़े सवाल हैं हमारे सामने। हमारे साथ एचआर सिंह हैं जो कि रिटायर्ड एडीजीपी सीआरपीएफ के हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ है। राजलक्ष्मी, आपका भी स्वागत है। और राजलक्ष्मी, आपसे ही शुरू करती हूँ कि क्या ये एक अननेसेसरी ड्रामा था? जो बात रविशंकर प्रसाद कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके का ऑप्टिक्स प्ले आउट हुआ, क्या वो वाकई में अमित शाह को बड़ी मुश्किलों में डालता है? नहीं नीलू, जहां तक मुझे मतलब खबरें आई हैं, ये जो साहिल है वो 2 बार पहले भी पुलिस स्टेशन जो है जा चुका था और उसका कंप्लेंट जो है दर्ज नहीं हुआ था। तो एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी। अब उसके बाद अगर अगर कोई भी पॉलिटिशियन हो, इनफैक्ट जो है बीजेपी का भी कोई अगर हो पॉलिटिशियन, तो उस तो ऐसा वो भी जा सकते हैं, मतलब न्याय के इंटरेस्ट में। और जहां तक एफआईआर की बात है, उसमें मतलब कानून तो यही कहता है कि अगर आप खुद अगर इफेक्ट ना भी हुए हो, और ये तो असॉल्ट का केस था, ये पेलेट गन से इंजरी जो हुई थी। तो अगर आप खुद भी अगर ना भी इफेक्ट हुए हो तो कोई और भी कर सकता है आपके बिहाफ में एफआईआर। ये जो नया जो बीएनएस का कानून है, वो उसके तहत है। हाँ, और ये बीएनएस का कानून तो इसी सरकार में आया था। तो इतना ऑब्जेक्शन क्यों कि कोई अगर जाके ये गुहार लगाता है कि आप एफआईआर दर्ज करिए, और उसके अगर बिहाफ में मतलब कोई भी ए बी सी और डी अगर जाए, तो उसे क्या आपत्ति हो सकती है? यहाँ पे मतलब पुलिस का जो का जो रिलक्टेंस है, वो थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से कुछ दबाव है कि एफआईआर रजिस्टर ना करें, क्योंकि अगर आप एफआईआर अगर रजिस्टर करते हैं तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा अपने ही कलीग के खिलाफ या कलीग्स के खिलाफ, या ये जो भी है, चाहे आरएएफ ने किया या सीआरपीएफ ने किया या जो भी है। तो तो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया तो शुरू होएगी। तो हमको लगता है कि इसको ज्यादा मतलब रेसिस्ट ना करके एक एफआईआर अगर दर्ज अगर कर देते, तो शायद राहुल गांधी भी ज्यादा देर वहां नहीं टिकते हो और वो चले जाते, और एक मीडिया स्पेक्टिकल भी नहीं होता, और जो ऑप्टिक्स की बात कही जा रही है वो भी नहीं होता। लेकिन
तो टोटली मतलब अवॉइडेबल है। लेकिन शुरू से ही मतलब गवर्नमेंट का भी रुख यही रहा है और पुलिस का भी रुख यही रहा है कि हमने तो फायरिंग की ही नहीं, हमने तो पेलेट गन्स यूज ही नहीं किया और डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जब पोजीशन उनकी बिल्कुल साफ रही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो वो उसी के तहत तब वो भी उनका रिस्पॉन्स भी वैसे ही है कि हम एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं, चाहे आप आइए, आप हल्ला मचाइए, 100 लोगों को ले आइए, 200 लोगों को ले आइए, फिर कहेंगे कि भाई ये जो अराजकता फैलाया जा रहा है ना। अगर अगर वो एक सिंपल सा एक रूटीन चीज है, एफआईआर दर्ज करना और असॉल्ट हुआ है, उसकी आंख मतलब जा सकती है, या लगभग मतलब चली ही गई है मुझे लगता है। साहिल लोचाब जो 20 साल का युवक है और हाँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र है, तो ये एक सीरियस इशू है, ये कोई मतलब छोटा मोटा इशू नहीं है। तो और उसकी इंजरीज को मतलब कंसिडर करते हुए ये मतलब अपने आप ही करना चाहिए था। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस को तो सो मोटो मतलब फाइल जो है कर देना चाहिए था एफआईआर, लेकिन वो तो नहीं करेंगे जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। तो बस यही है नीलू, ये इसमें कोई ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की बात तो तब आती है जब आप उसको खुद ही डिले करते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं एचआर सिंह के पास आती हूँ कि एचआर सिंह जी, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि ये बिना ऊपर के आदेश के बिना तो ऐसा नहीं होगा, वरना तो पुलिस वाले नॉर्मल केस में एफआईआर भी दर्ज करते हैं, कंप्लेंट भी रजिस्टर करते हैं, और पुलिस बनी नागरिकों के लिए है। तो अगर ऐसा पुलिस नहीं कर रही है तो आपका क्या अंदेशा है? क्या ये ऑर्डर्स अमित शाह के तरफ से आए हैं? केसी वेणुगोपाल ने भी अभी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने यही लिखा है, उसको मैं पढ़ रही हूँ कि विदाउट होम मिनिस्टर एंड अमित शाह's orders, the Delhi police would not have dared to turn down Rahul ji when he himself went to the police station demanding an FIR. Is his demand unfair? Why has Amit Shah become such an enemy of our students and the youth? Today we are seeing how Rahul ji is seen as a beacon of hope for our Gen Z and millennial citizens. He is the voice of India's future. This is exactly what has rattled the BJP, which has taken one illegal step after another. अब अगर गृह मंत्री ही इलीगल काम करने लगे तो आपका क्या मानना है कि अब क्या अमित शाह के खिलाफ अभी कोई डिमांड हो सकती है कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन की तैयारी में होगी कांग्रेस? अभी नमस्कार, मेरा ये मानना है मैडम कि पुलिस को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और इफेक्टिव सिस्टम की तरह कार्य करना चाहिए, और जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी एक गवर्नेंस का हिस्सा है। उसको ये ना माना जाए सरकार की ये कोई दूसरे लोग हैं। अगर वो असिस्ट कर रहे हैं किसी लीगल कार्रवाई में तो उसको उस तरीके से लेना चाहिए, बजाय कि जो हम देख रहे हैं कि एक इस तरह का पॉलिटिकल डिवाइड लगता है कि वो ये विपक्ष के नेता आ गए तो इनको लेट डाउन करना है या इनकी बात नहीं सुननी है। एक आम आदमी भी अगर थाने में जाता है, आजकल तो किसी भी थाने में कहीं भी आप 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चाहे उसमें थाने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं। और अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती तो पुलिस कमिश्नर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा वो अपना कंप्लेंट भेज सकता है और उसको एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था भी है, डाक द्वारा भी है और फिजिकल जाके भी है। तो मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति समझता हूँ कि आज एक महीने से ज़्यादा उस घटना को हो गया है, और अगर कोई छात्र या कोई युवा जो पीड़ित है, जिसको वास्तव में जो विक्टिम है और उसको पैलेट गन से इंजरी हुआ है, ये विजिबल है, नजर आ रही है, तो उसकी एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। और अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति या विपक्ष का नेता उसमें मदद करने पहुंचता है तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए, और सरकार को इन चीज़ों की जवाबदेही लेनी चाहिए हाईएस्ट लेवल पे। और ये मैं बिल्कुल पूरे उससे कहता हूँ कि पुलिस जो है बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी और एक एफिशिएंट टूल की तरह से काम करती दिखनी चाहिए, जिससे आम नागरिकों का उनमें भरोसा पैदा हो और ये सिचुएशन दोबारा ना आए कि बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। ये उसमें कुछ डिस्टरबेंस था। तो हाँ, ये नहीं, नहीं, सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि जो एक विपक्षी दल के नेता को खुद थाने में जाके धरना देना पड़ रहा है।
और इसमें तो बहुत तत्परता से सरकार को एक पॉजिटिव एक्शन दिखाना चाहिए। अपने आप ही, जैसे राजलक्ष्मी जी ने कहा है कि सुओ मोटो उनको कॉग्निजेंस ले जाना चाहिए था और अपने आप ही इसमें एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी। अब तक तो 1 महीने के अंदर अगर हमारा ये पुलिस व्यवस्था या गृह मंत्रालय का सिस्टम अगर एक एफिशिएंट सिस्टम की तरह काम करता तो अब तक का तो इसमें जांच होकर फाइनल दोषी को सजा हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अगर टाइम पे एक्शन नहीं होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आम लोगों का जो भरोसा है वो चरमरा जाता है। तो मुझे यही कहना है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो एक विक्टिम को इतनी कोशिश के बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और सरकार को इस व्यवस्था को दुरुस्त और चुरुस्त करना चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या ये ऊपर के ऑर्डर्स की वजह से पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज नहीं किया, इस कंप्लेंट को नहीं दर्ज किया? अब मुझे तो ये स्पष्ट ही लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज तो एक आम प्रक्रिया है कि कोई भी विक्टिम अगर थाने में जाता है तो उसको बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। अब धीरे धीरे जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए सुप्रीम, जो संविधान, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ, ये 3 चीज सुप्रीम होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इन सब चीजों में गिरावट आ रही है। ना तो कोई न्यायिक व्यवस्था है, समय पे कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे अपने ही केस में मैं देख रहा हूँ जो सीएपीएफ के कैडर ऑफिसर थे, 13 साल का लंबा कानूनी बैटल हुआ और उसके बाद भी उनको कोई न्याय नहीं मिला। तो न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरी सरकार न्याय व्यवस्था के ऊपर ही आधारित रहती है। अगर आम आदमी को न्याय नहीं है तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं है। और ये जवाबदेही सिस्टम को दुरुस्त करने की, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की, सिस्टम को पारदर्शी बनाने की, ये हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए। ये गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी को, और मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी को, इन चीजों में दखल देके खुद इन चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। इसको ऐसे ना लिया जाए कि वो ये तो विपक्षी नेता इसमें आ गए या कॉकरोच पार्टी आ गई। वो सब हमारे समाज के हिस्सा हैं। और ये जो प्रतिरोध हो रहा है, जो भी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहा, आम आदमी का भरोसा नहीं रहा। उसके लिए सरकार को बहुत तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आम नागरिक का, आम लोगों का, जो विक्टिम का भरोसा कानून में बना रहे। आपको क्या लग रहा है राजलक्ष्मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके पूरा मॉनसून सेशन निकल गया, अमित शाह भी नहीं आए, ना कोई जवाब दिया उन्होंने, और लास्ट डे के एक दिन पहले वो कहते हैं कि अरे भगोड़ा बोल दिया, लापता बोल दिया। अब लेकिन जिस तरीके की हरकत सामने आ रही है जिसमें कि ना कंप्लेन लिखी जा रही है, ना एफआईआर लिखी जा रही है, ऑपोजिशन के लिए क्या ये एक चुनौती है या ऑपोजिशन के लिए अब आसान काम है कि अब बार बार अमित शाह 14 से तारीख को भैया शांत हो देखिए अमित शाह ने क्या कहा है, आइए 14 सुनते तारीख हैं। को सॉरी, राहुल गांधी ने क्या कहा? कनॉट प्लेस में माइक को माइक 14 तारीख को यहाँ पे भैया शांत हो जाए, फिर नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ, बोलिए थोड़ा सा हो गया। आप यहाँ शांत होइए। भैया चुप हो जाओ यार। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पेलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पेलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसे देख रही हूँ कि अभी भी लिखा हुआ है कि इट्स बीन 5 hours एंड राहुल गांधी इज स्टिल सिटिंग ऑन अ धरना आउटसाइड द पुलिस स्टेशन, यानी कि ये धरना राहुल गांधी का चलता रहेगा, ऐसे ही लग रहा है। ही इज नाउ having lunch at 4 p.m. sitting with students and Congress leaders. He asked his people to bring snacks for students and his family too. Rahul Gandhi has made it clear that he is ready to sit here even if it takes 12 hours to register FIR. यानी कि राहुल गांधी क्या अब आज रात पूरी पुलिस स्टेशन के आगे बिताने वाले हैं, इस तरीके से खबरें आ रही हैं। राजलक्ष्मी, क्या लगता है कांग्रेस को अगर मोमेंटम बनाना है तो क्या आज अब इस नए सिचुएशन के लिए कांग्रेस रेडी हो रही है? नहीं, एक बहुत ही अजीब सा मतलब सिचुएशन है ये। एक आम आदमी मतलब का भी मतलब व्यथा को डिपिक्ट करता है कि एफआईआर जो लिखवाने में इतना मतलब इतना जो है टाइम लेती है कोई भी पुलिस हो इस देश की। और यहाँ पे और ये राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे एक एफआईआर जो है लिखवाने के लिए इतना
इतना ज्यादा मतलब रिलक्टेंस और हिचकिचाहट जो है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मतलब क्यों मतलब प्रोलॉन्ग किए जा रही है। दिल्ली पुलिस, ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस अपने आप एक्ट नहीं कर सकती, ये कहीं से कुछ विशेष ऑर्डर्स के इंतजार में है कि वो आए और उसके बाद वो एफआईआर जो है रजिस्टर करें। मतलब और ये इश्यू तो गंभीर है, मतलब असॉल्ट का तो इश्यू है, और मतलब छर्रे भी दिखा रहे हैं वहां पे, और वो मतलब चोटें भी दिखा रहे हैं। और अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है अब तक, तो वो करना मतलब करवाने में क्या हर्ज है। और कोई पुलिस स्टेशन में मतलब एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, और ये जीरो एफआईआर भी कहीं कहीं रजिस्टर नहीं हुआ, ऑनलाइन भी शायद नहीं हुआ है। तो अगर ये और अगर ये युवक जो है वो इट सीम्स 2-3 बार पहले भी जा चुके हैं पुलिस स्टेशन, और तब भी उनको जो है रिफ्यूज किया गया उनकी रिक्वेस्ट को। अब जो है राहुल गांधी के पास गए गुहार लेके, अगर अगर वो कर रहे हैं, अगर अगर वो डिमांड कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, और साथ में विक्टिम भी है, जो असॉल्ट के विक्टिम है वो भी साथ में खड़े हुए हैं। तो इसमें क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, मतलब एफआईआर मतलब रजिस्टर करने में मुझे समझ में नहीं आता है। कोई ईगो का इश्यू जो है बना दिया, मुझे लग रहा है कि भाई हमें जो रिलेंट करना ही नहीं है, ऑपोजिशन का डिमांड है, और नहीं, न ही लेकिन अब आप साहिल सोचिए लोचा कि अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाई सारे स्टूडेंट्स के लिए खाने के डब्बे आ जाएं, उनके स्नैक्स के आ जाएं, यहाँ पर 12 घंटे भी हो जाएंगे तो मैं यहीं बैठूंगा जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होती। ये जो राहुल गांधी की जिद है, आपको क्या लगता है ये किस तरीके से पैन आउट कर सकती है, क्या सिचुएशन बन सकती है वहां पर? भाई वो जिद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, और एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ये अगर कह दें कि भाई हाई पावर्ड कमेटी इंक्वायरी कर रही है, वो काफी है, हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, तो वो भी लिख के दे दे, है ना। मतलब मतलब असली में तो यही इश्यू है ना, कि अगर आप फैक्ट की एफआईआर लिखवाने का हक सभी को है, और खासकर यहाँ पे अगर एक ग्रीवियस इंजरी हुई है, असॉल्ट हुआ है, और ये पेलेट गन से हुआ है, तो वो विक्टिम का कंप्लेंट रजिस्टर करने में क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ में नहीं आता। बस यही दिक्कत हो सकता है कि फिर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, और वो होम मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है कि नहीं, लेकिन जो बात आप कह रही है कि भाई जिन ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी नहीं की उनके खिलाफ कंप्लेंट होगी, मैं एचआर सिंह के पास आती हूँ कि सर अगर ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो ऑफिसर्स क्या कहेंगे? अगर उनको उनका गला दबाने की कोशिश की जाएगी या उनको प्रेशराइज किया जाएगा, वो कह देंगे कि भाई हमारे पास तो ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, हमने नहीं किया। तो ऐसे में क्या होगा? क्या अल्टीमेटली अमित शाह को ही इसका जवाब देना पड़ेगा? ऑफिसर्स तो कह देंगे कि भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरे हाथ बांध दिए गए थे क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिले थे। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये जो स्थिति है वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ऑफिसर अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहे हैं कि जो एक सिंपल कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी वो अपने हाथ बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। अब छोटी छोटी चीजों में इस प्रकार का राजनीतिक दखल ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो सिचुएशन हो रही है ये एक अपेरेंट केस है जो पूरे देश ने देखा है टीवी पे, चैनल पे, और उनके विक्टिम के साथ ऐसा रवैया है तो जो आम नागरिक छोटे मोटे अपने एफआईआर दर्ज करने जाएगा छोटे मोटे अपराधों के लिए, उसके साथ क्या व्यवस्था, क्या उसको कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता होगा। तो ये पुलिस सिस्टम को बहुत ही एफिशिएंट करने की जरूरत है, राजनीतिक दबाव से, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की जरूरत है, तभी ये आम नागरिक के लिए यूजफुल हो सकता है। और ये जो गिरावट है पूरी प्रक्रिया में, सिस्टम में, इसको मैं तो यही कह सकता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे एक केस याद है, जब मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहे थे तो डोडा से पैदल आ रहे थे, तो लोग बोले आप हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, कहाँ जवानों के साथ? मैं नहीं, जवानों के साथ ही चलना है। 2 जवानों के चीथड़े उड़ गए आईडी ब्लास्ट में, मैग्नेटिक ब्लास्ट था, और हाथ पैर किधर खच्चर पे लाद के हम उनको लेके आए। पूरी रात में यूनिफॉर्म में सोया, उसी रात मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी की, 24 घंटे में उसी टाइम उनके पेंशन आदेश जारी किए। ये एक लाइव केस है जो 2 जवानों का जो आईडी ब्लास्ट में हो गए थे। एफआईआर भी दर्ज हुई, फाइनल रिपोर्ट भी लगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई, एक रात के अंदर हुई। तो इस तरह का जो हमारा पुलिस सिस्टम है उसको तो बहुत ऐसे में क्या एफिशिएंट। होगा? ऐसे में सजा पुलिस ऑफिसर्स को मिलेगी या फिर ऐसे में भाई हम अगर गलती गृह मंत्री कर रहा है देश का तो हम गृह मंत्री के खिलाफ भी तो कंप्लेंट कर सकते हैं, या नहीं हो अब सकती? ये तो बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए, अदरवाइज तो
जो पुलिस अफसर हो तो बलि का बकरा बन जाते हैं, छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। ये एक बहुत जरूरत है देश में, आज की टाइम की डिमांड है कि हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की होनी चाहिए। आप नेतृत्व अगर कर रहे हैं किसी भी चीज का तो एज ए हेड उसकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में प्राइड होना चाहिए। और ये जो एक एथिक्स होता है, मॉरलिटी होती है, नैतिकता होती है, वो स्वतः ही आनी चाहिए। राजलक्ष्मी से कहूंगी कि राजलक्ष्मी, अब ये चीजें क्या होगा, ये जो ऑप्टिक्स है ये क्या अमित शाह और मोदी जी दोनों को बहुत महंगा पड़ने वाला है? नहीं होगा, मतलब बैकलैश तो होगा और आई थिंक जो है बैकफायर भी करेगा, क्योंकि ये सवाल तो लोग पूछेंगे कि भाई एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया जा रहा है, जब जब इस युवक को इतने सीरियस इंजरीज आए हैं, और तो फिर एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रही है पुलिस। तो ये सवाल तो उठेगा, और ये जितना ज्यादा मतलब प्रोलॉन्ग करते हैं इस इश्यू को, ज्यादा उठेगा। तो आई थिंक इनको इनको भी थोड़ा सा आई थिंक पॉलिटिकली सोचना चाहिए सत्ताधारी पार्टी को कि इसको कैसे मतलब हैंडल किया जाए, और एक ईगो की तरह ना करके, मतलब ठीक है आप एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, आप अपना भी तो मैग्नानिमिटी दिखा सकते हैं। मतलब वो छोड़िए, रूल ऑफ लॉ तो अप्लाई करिए, है ना। अगर अगर कोई आ रहा है आपके पुलिस स्टेशन में और कह रहा है आई एम द विक्टिम और मुझे यहाँ चोट लगी है, और फिर जब फिर पैलेट गन्स भी दिखा रहा है और पूरा मतलब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है बकायदा उसके पास, तो एक एफआईआर रजिस्टर करने में क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो किसी को नेम भी नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि उस वहां पे मतलब प्रोटेस्ट में गया था और ये फायरिंग हुई थी मतलब मेरे ऊपर, और हाँ मुझे चोटें लगी थी, मतलब कोई एबीसी को तो वो मतलब नेम नहीं कर रहा है ना। तो बस यही है, एक स्टैंड ऑफ की एक सिचुएशन बन गई है, और अगर रूलिंग पार्टी अगर चाहे तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके मंत्री और उनके स्पोक्स पर्सन्स कि ये मतलब राहुल गांधी मतलब अराजकता फैला रहे हैं, है ना। तो वो अराजकता मतलब फैलाने का सिचुएशन क्यों दे रहे हैं आप, छोड़िए अब उसको, मतलब उसको मतलब रफा दफा करिए, मतलब रजिस्टर करके खत्म करिए बात, है ना। मतलब जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे वो उतना ज्यादा ही खिंचेगा, है ना। नहीं, लेकिन और अगर मान लीजिए एक कि माहौल एफआईआर बनेगा। दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाती है पुलिस, और अमित शाह मान लीजिए कि कह देते ऊपर से कि जाओ दर्ज करो, फिर क्या होगा? क्या आप एक अमित शाह अपने आप को इतना कमजोर साबित कर पाएंगे? मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। नहीं, प्रॉब्लम तो शुरू से यही रहा है ना नीलू, की वो अपने आप को जो कमजोर नहीं दिखाना चाहती है ये गवर्नमेंट। शुरू से ही ये उनका जो पोजीशन रहा है कि हमने जो जो हैंडल किया प्रोटेस्टर्स को, वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया, और वो कोई एक्सेसिव फोर्स हमने यूज नहीं किया, क्योंकि वो अपने एक्शंस को डिफेंड ही करते आ रहे हैं। मतलब परमिशन नहीं दिया पहले प्रोटेस्ट के लिए, उसके बाद कोई वे आउट नहीं निकाला, हाँ बहुत दिन तक जो प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत भी नहीं की। जब देख रहे हैं कि इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है तो कुछ तो सोचना चाहिए था। लेकिन एक होता है ना, एक एक टफ स्टैंड लेके मतलब खड़े हो गए कि भाई हम इससे जो है टस न मस होंगे, और ये जो हमारा पोजीशन है उनको जो करना है कर लो। तो ये जब मतलब इस टाइप का स्टैंड अगर मतलब कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो या चाहे ऑपोजिशन में हो, और खासकर रूलिंग में हो, तो उनकी एक जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना। तो तो उनको ये ओवरचर्स करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और अभी भी वही सिचुएशन है। कोई एफआईआर जा रहा है रजिस्टर करने, आप कह रहे हैं भाई कि हम कि नहीं कर सकते, या उनको जो बिठाए रख रहे हैं, है ना। और जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा वो ऑप्टिक्स उतना ही खराब होगा गवर्नमेंट के लिए। बात मुझे नहीं समझ में आ रही राजलक्ष्मी कि ये हाँ। चीज तो सरकार भी रियलाइज कर रही होगी ना कि ये ऑप्टिक्स एक बैड ऑप्टिक्स है सरकार के लिए, और किसी भी सूरत में इसको उन्होंने डिस्पर्स करना चाहिए। डिस्पर्स कैसे कर सकते हैं कि एफआईआर करा दे, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल कमेटी है वो अपने आप डिसाइड कर लेगी क्या करना है। तो सरकार को ये चीज क्लिक क्यों नहीं कर रही है? सरकार बजाय समाधान ढूंढने के कि वो किसी भी तरीके से सिचुएशन से बाहर निकले, इस सिचुएशन को वो और ट्रिगर कर रही है इस समय। नहीं, बिल्कुल ट्रिगर तो हो ही रहा है, मतलब ट्रिगर हो गया है क्योंकि आप एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, और वो ही मतलब ही गॉट फुल राइट्स, उसका पूरा अधिकार है साहिल लोचाप का कि वो जाके एफआईआर
एफआईआर दर्ज करें। वो चाहे एफआईआर बाद में क्वॉश हो जाए कोर्ट में कि इसमें कोई मेरिट नहीं है वगैरह वगैरह, और कुछ हो सकता है कि चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में जो है कुछ ना निकले, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन कुछ भी ना निकले, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में क्या हर्जा है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब क्योंकि वहां राहुल गांधी इन्वॉल्व हो गए तो अब ठीक है, अब क्योंकि कांग्रेस इन्वॉल्व हो गई इसीलिए हमें रिलेंट नहीं करना है, इसीलिए हमें ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं करना है ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बात है। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। एचआर सिंह जी, राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।